आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें बता रखा है एबीसी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 और आपको बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2022 की। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको गिवन है। एसेट साइड प्रीमिसेस मशीनरी स्टॉक डेटर बैंक का बैलेंस आपको गिवन है। इसके बाद आगे बता रखा है 1 अप्रैल 2022 को पार्टनर ने एग्री किया कि अब जो ये फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करेंगे वो 4:3:3 पे होगा और यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट आपको गिवन है। इसके बेसिस पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। देखिए यहाँ पे जो एडजस्टमेंट की मैंने टोटल 5 एडजस्टमेंट की मैंने आपको। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे चलिए समझते हैं। तो देखिए इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब यहाँ पे देखिए जो भी हमारी एडजस्टमेंट थी जिसमें देखिए एसेट इंक्रीज हुए हैं लायबिलिटी डिक्रीज हुई है वो आपको क्रेडिट साइड मेंशन करनी है और जिसमें एसेट डिक्रीज हुआ है लायबिलिटी इंक्रीज हुई है वो आपको डेबिट साइड मेंशन करनी है। तो यहाँ पे मैंने गेन्स में देखिए क्या मेंशन करा है, जो गेन्स है वो डेबिट साइड क्रेडिट साइड मेंशन होंगे और जो लॉसेस है वो डेबिट साइड मेंशन होंगे। तो प्रीमिसेस एप्रिसिएशन, तो यहाँ पे प्रीमिसेस पे एप्रिसिएशन बता रखा है एडजस्टमेंट पे 3 लाख का 10% बता रखा है, मतलब 10% प्रीमिसेस पे एप्रिसिएशन हुआ है 10%। तो 3 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 आएगा। स्टॉक पे एप्रिसिएशन हुआ है 10,000 रुपीज का, तो ये भी आप गेन्स में मेंशन करना है, मतलब क्रेडिट साइड मेंशन करना है। और जो सन्ड्री क्रेडिटर है ना उसमें रिडक्शन हुआ 15,000 का। तो ये सब चीजें तीनों चीजें आपको क्रेडिट साइड मेंशन करनी है। तो इस तरीके से मेंशन करेंगे। बाय प्रीमिसेस 30,000 का जो गेन हुआ है वो मेंशन करना है। बाय स्टॉक 10,000 का जो गेन हुआ है। बाय सन्ड्री क्रेडिटर जो क्रेडिटर कम हो गए हैं 15,000 रुपीज से, तो इसको भी हमने गेन में इंक्लूड किया है। अब टोटल गेन कितना है 30,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 55,000 का हमारा टोटल गेन है। अब देखते हैं लॉसेस क्या है जो एडजस्टमेंट में गिवन थे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारे लिए लॉस होता है एक तरीके से। तो 4% गिवन था तो 2,50,000 जो कि डेटर थे उसका 4% कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 आएगा। यहाँ पे आगे आपको मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन गिवन था क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में, तो 1,80,000 का 5% डेप्रिसिएशन गिवन था, कैलकुलेट करेंगे तो 9,000 आएगा। तो टोटल लॉस जो है वो 19,000 का है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों चीजें माइनस मेंशन करनी है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो कि 10,000 रुपीज है, टू मशीनरी 9,000 रुपीज। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ हमें क्यों, क्योंकि टोटल गेन ज्यादा है टोटल लॉसेस से। कितने ज्यादा है 55,000 माइनस 19,000 करेंगे तो 36,000 का हमें प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। जिससे आप पार्टनर में क्या करेंगे, पार्टनर्स में आप इक्वली डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशियो में, पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में जो कि 3:2:1 है। तो 36,000 का 3/6 करेंगे तो 18,000 आएगा। 36,000 का 2/6 करेंगे तो 12,000 आएगा और 36,000 का 1/6 करेंगे तो 6,000 आएगा। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए में आएगा 18,000, बी में 12,000, सी में 6,000। तो टोटल प्रॉफिट जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट पे 36,000 का हुआ है। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। 55,000 डेबिट साइड आएगा, 55,000 ही क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया है। अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो पता करनी है और गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। तो देखिए किस तरीके से होगी। यहाँ पे हमें ओल्ड रेशियो पता है 3:2:1 है, न्यू रेशियो 4:3:3 है। तो यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर हमें पता करना है। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे। जब भी हम ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करेंगे तो देखिए जो भी हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको हम गेन मानेंगे कि भाई उस पार्टनर ने गेन किया है, और जो भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी उससे मानेंगे कि उसने सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पे हमारे ए शेयर का पहले ए का शेयर पहले कैलकुलेट कर देते हैं। ओल्ड शेयर जो था ए का वो था 3/6, न्यू शेयर है 4/10। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम लेना होगा तो डिनोमिनेटर एलसीएम हमारे पास 30 आएगा। 30 एलसीएम आया तो 6 के टेबल में 35 पे आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। सेम इसी तरीके से 10 के टेबल में 33 पे आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। तो 15 माइनस 12 करेंगे तो 3/30 आएगा। इसको आगे डिवाइड करेंगे तो 1/10 आएगा। तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू आई है, मतलब कि यहाँ पे इसने सेक्रीफाइस किया है। पॉजिटिव वैल्यू को हम मानेंगे कि सेक्रीफाइस किया पार्टनर ने, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं हम। बी शेयर में हमारे पास 1/30 आएगा पॉजिटिव में, तो उसने भी सेक्रीफाइस किया है। और सी शेयर में -4/30 आएगा, मतलब कि सी ने क्या किया है, गेन किया है। तो ए बी ने सेक्रीफाइस किया है, सी ने क्या किया है, गेन किया है। अब जिस पार्टनर ने गेन किया होता है उसको हम डेबिट करते हैं और जिसने सेक्रीफाइस किया होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो ए का शेयर जो क्रेडिट होगा 48,000 मल्टीप्लाई 1/10 करेंगे तो 4800 आएगा। बी का शेयर जो क्रेडिट होगा 48,000 मल्टीप्लाई 1/30 करेंगे तो 1600 आएगा। और जो सी का शेयर डेबिट होगा वो कितना होगा 6400 रुपीज का। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ये हमारी गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई है। अब बनाएंगे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इस गुडविल का भी काम हम करेंगे, शो करेंगे। तो देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट को समझते हैं। तो इस तरीके से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होता है। पर्टिकुलर्स एबीसी पार्टनर्स के होते हैं, पर्टिकुलर्स एबीसी पार्टनर। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। तो बाय बैलेंस ब्रोडाउन लिखेंगे जो कि आपको
आपको शुरुआत की जो बैलेंस शीट गिवन थी ना क्वेश्चन में, उसमें गिवन है 3 लाख, 1,50,000 और 1 लाख। बाय जनरल रिजर्व हमें गिवन है, जो कि ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक में आएगा 60,000, बी में आएगा 40,000 और सी में आएगा 20,000। इसके बाद देखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो आपने अभी कैलकुलेट किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ए का प्रॉफिट 18,000 था, बी का 12,000 था और सी का 6,000 था। इसके बाद है बाय सी कैपिटल अकाउंट की, जो सी का कैपिटल अकाउंट है, सी ने क्या किया था, सी ने गेन किया था। जब सी ने गेन किया था तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम जिसने गेन किया होता है उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे जब सी ने गेन किया था तो ए में कितना आएगा 4800 और बी में कितना आएगा 1600 रुपीज। तो ये ए को 4800 रुपीज क्रेडिट करेगा और बी को 1600 रुपीज देगा। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे मेंशन करना है, टोटल कर लीजिएगा। इसके बाद डेबिट साइड मेंशन करना है टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो ए कैपिटल अकाउंट में 4800 रुपीज आएंगे और बी कैपिटल अकाउंट में 1600 रुपीज आएंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। बाय सी कैपिटल अकाउंट आपको यहाँ पे लिखना है और ए में आपको 4800 और बी में आपको क्या लिखना है 1600 रुपीज मेंशन करने हैं। क्योंकि सी जो था, सी ने क्या किया था, गेन किया था, और ए और बी ने क्या किया था, ए और बी ने सेक्रीफाइस किया था। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको मेंशन करना है, बाय सी कैपिटल अकाउंट लिख के 4800 ए में, 1600 बी में, और यहाँ पे टू ए कैपिटल अकाउंट लिख के सी में 4800 आएगा और टू बी कैपिटल अकाउंट लिख के सी में 1600 आएगा। इसके बाद क्या करना है, अब आपको टोटल का आपने कर लिया है, क्रेडिट साइड का टोटल आपने कर लिया है। अब यहीं पे आपको बाय टू बैलेंस कैरी डाउन करना है। तो ए में 3,82,800 आएगा, बी में 2,03,600 आएगा, और जो सी में आएगा वो आप माइनस करेंगे। जब 1,26,000 में से आप 6400 माइनस करेंगे तो 1,19,600 आएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने बना दिया। अब जो पार्टनर की कैपिटल है, जो आप न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे, रिवाइज बैलेंस शीट में दिखाएंगे, वो ये दिखाएंगे 3,82,800 ए में, 2,03,600 बी में और 1,19,600 आप सी में दिखाएंगे। आई होप कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करते हैं, अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है। तो देखिए यहाँ पे जो चेंजेस होंगे बैलेंस शीट में, जो प्रीवियस बैलेंस शीट है वो आपको अपने सामने रखनी होगी। तो प्रीवियस ईयर में 3 लाख रुपीज थे, जबकि एडजस्टमेंट में अप्रिशिएशन था 30,000 का, तो बैलेंस शीट में 3,30,000 रुपीज होगा एसेट साइड। मशीनरी 1,80,000 की थी, डेप्रिशिएशन था 9,000 रुपीज का, तो यहाँ माइनस करके आपके पास 1,71,000 आएगा। तो अब मशीनरी की वैल्यू जो है 1,71,000 होगी। स्टॉक 1,20,000 के थे, एडजस्टमेंट में 10,000 का क्या था, प्रॉफिट एप्रिशिएशन था, तो इस स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 1,30,000। एसेट साइड आप 1,30,000 दिखाएंगे। डेटर है 2,50,000 के, माइनस कर देंगे 10,000 जो प्रोविजन है, ये 2,40,000 आएगा, ये भी आप एसेट साइड ही दिखाएंगे। बैंक के बैलेंस में कोई चेंज नहीं है, जो कि 20,000 रुपीज है। यहाँ पे सन्ड्री डेटर है 2 लाख रुपीज के, 15,000 का रिडक्शन हुआ था, 1,85,000 दिखाएंगे आप लाइबिलिटी साइड। तो ये हमारी न्यू बैलेंस शीट बन रही है, जिसमें आपको इस तरीके के जो एडजस्टमेंट है उसको माइनस करके आपको या प्लस करके आपको दिखाना होगा। तो प्रीमिसेस में 3,30,000, मशीनरी में 1,71,000, स्टॉक में 1,30,000 आएगा। यहाँ पे डेटर है 2,50,000 के, लेस कर दीजिए 10,000 प्रोविजन जो था, माइनस करके 2,40,000 आएगा। बैंक में 20,000 आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। क्रेडिट साइड खाली हमारा यहाँ पे क्रेडिट साइड हमारा आएगा सन्ड्री क्रेडिट 1,85,000 का, और जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने बनाया था ना, उसमें जो बैलेंस आया था वो आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देख के मेंशन कर देना है। टोटल कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 7,06,000। यहाँ पे क्या होगा, हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। तो ये हमने रिवाइज बैलेंस शीट भी बना दी है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।